मस्जिद कोई भी हो और किसी भी जगह पे हो, वह अल्लाह का घर है। तो याद रखिए, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस लायक हैं कि हम हर एक बात उनकी मानते हैं, तो याद रखिए कि जिस आका के दरबार में हमारी हाज़िरी हो रही है, उस आका का दरबार भी बहुत ऊंचा है। हम अपने उस्ताद या अपने वालिदैन के घर पर जब जाते हैं तो इस बात का एहतराम और ख़याल रखते हैं कि सामने वाला हमसे बुलंद है, सामने वाला मेरा उस्ताद या मेरा वालिद है। इसलिए मैं जब घर के अंदर दाखिल हूँ तो किसी किस्म का शोर व गुल और किसी किस्म की मकरूह बात मेरे मुँह से ना निकले, ताकि मेरे वालिद या मेरे उस्ताद को किसी किस्म की बात बुरी न लगे। इंसान कोशिश करता है कि अगर मैं अपने उस्ताद के पास में जा रहा हूँ या अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए मैं जा रहा हूँ तो उनके घर के अंदर मैं शांति के साथ और अमन और सुकून के साथ में दाखिल हूँ, ताकि वो मुझसे राज़ी हो जाएं और मैं उनके सामने अपनी बात को पेश कर सकूँ, मैं उनकी ज़ियारत कर सकूँ और वो मुझे जो हुक्म देना चाहते हैं, जो मुझसे वो बात करना चाहते हैं, बआसानी उसको कर सकें। और ये मस्जिद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, उस ज़ात का घर है जिसने आपको पैदा किया है। ये घर तो उस ज़ात का है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। ये घर तो उस ज़ात का है जिसने फ़िज़ाओं को बनाया है। ये घर तो उस ज़ात का है जिसने सूरज को पैदा किया है। ये घर तो उस ज़ात का है जिसने आपको रोशनी देने के लिए चाँद को पैदा किया है। ये घर तो उस ज़ात का है कि जिसने पूरी दुनिया को आपके लिए मुसख्खर बना करके रख दिया है। ये घर तो उस ज़ात का है कि आपको इस तरीक़े से वजूद बख्शा कि आपका कोई नामो निशान बाकी नहीं था, आपको कोई जानता तक नहीं था। ये घर उस ज़ात का है कि आपने मांगा भी नहीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिन मांगे आपको इस घर के अंदर आने वाला बनाया है। ये घर, ये मसाजिद, ये बैतुल्लाह, ये अल्लाह का अज़ीम शान घर है। तो जब हम इस घर के अंदर दाखिल होंगे तो इस घर के अंदर दाखिल होते वक्त हमारे अंदर वही हैबत और वही डर होना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सबको रहना चाहिए। आज मैं आपको दुनियावी मिसाल दे कर के समझाऊं। एक नौकर अपने मालिक और अपने आका के सामने किस तरह पेश होता है। ना उसका सीना उभरा हुआ होता है और न वो अपने आप को दबंगी जाहिर करता है, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में अपने मालिक और अपने आका के सामने जाहिर होता है। लेकिन याद रखिए, आज हम किस कदर माऊफ हो चुके हैं कि हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं और मालिकुल मुल्क उस अल्लाह के सामने हमारी हाज़िरी हो रही है, लेकिन हमें इस बात का ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं और किस ज़ात की दरबार में हमारी हाज़िरी हो रही है। याद रखिए, ये अल्लाह का घर है। जिस तरीक़े से ये फ़जीलत का हामिल है, अगर कोई इंसान इसकी बेक़दरी और बेहुरमती करता है तो वह इंसान नाशुक्रा है, वो अपने मालिक का नाशुक्रा है। उसने अपने मालिक को पहचाना नहीं है, उसको अपने मालिक से वाकिफ़ नहीं है। आज अगर एक नौकर अपने मालिक को ज़रा सा बुरा भला कहे और उसके सामने ज़रा सी ऊँची आवाज़ में बात करे तो मालिक फ़ौरन उसको थप्पड़ रसीद करेगा और आइंदा उसको ऐसी जुर्अत नहीं होगी कि अपने मालिक के सामने ऊंची आवाज़ में बात कर सके। लेकिन आज एक मुसलमान जब अल्लाह के घर में दाखिल होता है, अल्लाह के दरबार में पेश होता है, उसे ये तमीज़ नहीं है कि तू किसके दरबार में हाजिर हो रहा है, तुझे आवाज़ ऊंची करनी है कि या नीची करनी है, तुझे अल्लाह की इबादत करनी है या मस्जिद के अंदर जाकर के दुनियावी बातों के अंदर शामिल होना है। आज हमने मस्जिद को
चाय का अड्डा बनाया हुआ है। अब आज हम मस्जिद के अंदर बैठकर वो दुनियावी तमाम बातें करते हैं जिनका हमें घर के अंदर करने का मौका नहीं मिलता। आज हम मस्जिद के अंदर आकर के उन तमाम बातों को और उन तमाम ख्यालात का मुज़ाहरा करते हैं जो हम मस्जिद से बाहर नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, क्या ये मसाजिद इसलिए बनाई गई हैं? क्या ये अल्लाह का घर इसलिए है कि आप 24 घंटे की ज़िंदगी दुनिया के अंदर लग कर के गुजारें और दुनियावी मशागिल में आप अपने आप को मशगूल रखें, और जब अल्लाह के दरबार में हाज़िरी का वक्त आए तो आप ये भूल जाएं कि किसके दरबार में आपकी हाज़िरी हो रही है और क्या करने के लिए आप मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। आज मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें तरीक़ा मालूम नहीं है कि मस्जिद के अंदर पैर कौन सा पहले रखना है। मस्जिद के अंदर जब दाखिल हों तो सबसे पहला हमारा दाहिना यानी सीधा पैर मस्जिद के अंदर दाखिल होना चाहिए। उसके बाद आप अगर बावुज़ू नहीं हैं तो वुज़ू करने के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हों। याद रखिए और समझिए, ये वुज़ू खाना मस्जिद के किनारे पर इसलिए बनाया जाता है कि एक ईमान वाला जब मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हो, अगर किसी तरह की गंदगी उसके ऊपर लगी हुई हो, अगर वो नापाक हो, अगर वो बावुज़ू ना हो, तो फ़ौरन अल्लाह के दरबार में हाजिर होते ही अपने चेहरे को धोकर, अपने मुँह हाथ को धोकर और वुज़ू करके अल्लाह के सामने हाजिर हो, पाक साफ बनकर अल्लाह के सामने हाजिर हो। लिहाजा जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो आज सबसे पहला आपका दाना पैर मस्जिद के अंदर आना चाहिए। उसके बाद अगर आप बावुज़ू नहीं हैं तो वुज़ू करने के बाद मस्जिद में दाखिल हों, और मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर आप तहियतुल वुज़ू पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए, तहियतुल मसाजिद पढ़ सकते हैं तो वो पढ़िए। इसके अलावा अगर आप नफिल पढ़ना नहीं जानते, आप नहीं वाकिफ़ के तहियतुल मस्जिद किसको कहते हैं, आप नहीं वाकिफ़ के तहियतुल वुज़ू किसको कहते हैं, आपको नहीं मालूम कि मुझे जाकर कौन सी नमाज़ पढ़नी है, सिर्फ आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर आए हैं, लेकिन आपको कोई तस्बीह याद नहीं है, आपको फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा किसी नमाज से आपको वाक़फ़ियत नहीं है, तो अल्लाह के दरबार में आप आकर के खामोश बैठिए, अल्लाह अल्लाह करिए। अगर इतनी तौफ़ीक़ आपको नहीं है कि आप अल्लाह के नाम को पुकार सकें तो अपनी ज़बान के ऊपर लगाम लगाइए। खुदारा याद कीजिए उस वक्त को कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। उन्होंने देखा कि दो इंसान आपस में झगड़ रहे हैं। हज़रत उमर ने उनको बुलाया और मालूम किया कि कहाँ के रहने वाले हो। मालूम करने पर पता चला कि वो किसी देहात के रहने वाले हैं। हज़रत उमर ने कहा कि याद रखो, अगर कोई यहाँ का रहने वाला होता और वो इस चीज़ से वाकिफ़ होता तो मैं उन्हें ऐसी मार देता कि वो ज़िंदगी भर याद रखते। मस्जिद के अंदर आकर के दुनियावी बात करना जायज़ नहीं है। मस्जिद के अंदर आकर के अपने आप को दीनी मामलात से हटाकर, दीनी मामूलात से हटाकर किसी चीज़ और चीज़ के अंदर मशगूल रखना ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर आप तस्बीह पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन दुनियावी बातें हरगिज़ मत कीजिए। और इस चीज़ को तो छोड़िए, दुनियावी बातें तो छोड़िए, हम इस कदर मस्जिद के अंदर बड़े हैं, इस कदर बड़े हैं कि हमने ये भी बुला दिया है कि हम मस्जिद के अंदर बैठकर गीबत तक कर बैठते हैं। हम मस्जिद के अंदर बैठकर एक दूसरे पर बहतान लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अरे आपको हक़ किसने दिया है? शरीयत आपको इस चीज़ से मना करती है कि अगर आपको किसी के अंदर कोई बुराई नज़र आती है तो फ़ौरन आप उसके सामने आमने सामने हाजिर होकर उससे मुलाकात कीजिए और उसकी गलती के ऊपर उसको तंबीह कीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसकी बुराइयों को दूसरी जगह बयान मत कीजिए। लिहाजा याद रखिए, अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैंने तो फुला की वो बुराई बयान की है जो उसके अंदर मौजूद है, याद रखिए अगर आप वो बुराई बयान कर रहे हैं जो उसके अंदर मौजूद है तभी तो वो गीबत है। लेकिन अगर वो बुराई और वो बात उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो बहतान है और इल्ज़ाम तराशी है। मस्जिद के अंदर बैठे एक भाई हमारे पास में आकर के बैठा तो फ़ौरन उसने बातें शुरू कर दी कि फ़लाना ऐसा है और फ़लाना ऐसा है। आपको किसने हक़ दिया है
क्या शरीयत आपको इस बात की इजाज़त देती है और वो भी मस्जिद के अंदर बैठ कर के आप गीबत को अंजाम दें? और इसको छोड़िए, अगर उसके अंदर वो बात मौजूद नहीं है तो हम दूसरों के ऊपर बहतान और इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने यही अर्ज़ किया था अल्लाह के नबी से, ये अल्लाह के नबी, अगर किसी के अंदर वो बात मौजूद हो और अगर हम उसको बयान कर रहे हों तो क्या वो भी गीबत है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ए मेरे सहाबा, याद रखो यही तो गीबत है जो उसके अंदर मौजूद है, और अगर वो बात उसके अंदर मौजूद ही नहीं है तो वो बहतान है और इल्ज़ाम तराशी है। और एक ईमान वाले के ऊपर अगर आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं तो खुदारा अपने ईमान का मुज़ाहरा कीजिए, अपने ईमान को टटोलिए। क्या हमारा ईमान इस कदर कमज़ोर हो चुका है? हमारा अपने ईमान को मजबूत करने के बजाय दूसरे के ईमान को हम खगालने के ऊपर लगे हुए हैं, दूसरे के ईमान को हम टटोल रहे हैं कि इसकी नमाज़ें कैसी है, ये रुकू कैसे करता है, ये सजदा कैसे करता है, ये तो 2 रकात इतनी जल्दी पढ़ लेता है। मेरे दोस्तों, अगर कोई चाहे जैसी भी नमाज़ें पढ़ रहा हो, उसका मामला कैसे भी हो, उसका मामला अल्लाह से है, अल्लाह के साथ में उसका मामला रहने दीजिए। आप अपने मामले को और अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत कीजिए, क्योंकि नहीं मालूम किसका मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितना बुलंद और अजीम और बाला हो। आज बज़ाहिर हमें एक गरीब इंसान दिखलाई देने वाला, उसके फटे हुए कपड़ों से ऐसा जाहिर होता कि ये बिल्कुल गरीब है, मुफलिस है, लेकिन अल्लाह के साथ में उसका ऐसा ताल्लुक़ है कि अगर अल्लाह से वो किसी चीज़ का मुतालबा कर दे तो वो फ़ौरन पूरा हो जाए। मेरे दोस्तों, नहीं मालूम किसका ताल्लुक़ अल्लाह से कितना मजबूत है। लिहाजा कभी भी और किसी भी जगह, मस्जिद में ही नहीं बल्कि मस्जिद के अलावा किसी भी जगह, किसी के ऊपर अपनी ज़बान को दराज मत कीजिए, अपनी ज़बान दराजी हरगिज़ मत कीजिए, और किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हरगिज़ मत कीजिए। सुनिए, अगर कोई इंसान मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करने के बजाय, अल्लाह की तस्बीह बयान करने के बजाय दुनियावी बातें करता है तो फरिश्ते उसको अलल ऐलान पुकारते हैं, ए अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, तू अल्लाह के घर के अंदर है। लेकिन वो इंसान खामोश नहीं होता, तो फिर दोबारा फरिश्तों की जानिब से आवाज़ आती है, ए अल्लाह के बंदे खामोश हो जा, तू अल्लाह के घर के अंदर है, तुझ पर अल्लाह का गज़ब हो। लेकिन फिर भी वो इंसान खामोश नहीं होता, तो तीसरी मर्तबा अल्लाह की जानिब से लानत होती है कि इंसान तो मस्जिद के अंदर आकर और मस्जिद के अंदर बैठकर फिर भी दुनियावी बातों के अंदर लगा रहा, तुझ पर अल्लाह की लानत हो। और समझते हो जिस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो गई, ना उसकी नमाज़ें कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसके रोज़े कबूल है, ना उसकी ज़कात कबूल है, ना उसका ईमान कबूल है। अल्लाह की लानत जिस इंसान के ऊपर आ जाए, वो इंसान इस दुनिया के अंदर भी थुतकारा हुआ फिरता है, वो इस दुनिया के अंदर भी ज़लील और रुस्वा होता है, वो इंसान इस दुनिया से जाने के बाद भी आखिरत के अंदर भी रुस्वा होता है। इसलिए कि जिसने अपने आका और अपने मालिक के दरबार में हाजिर होने के तरीक़े को नहीं जाना, उसने कुछ भी नहीं जाना और उसने कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम मस्जिद के अंदर किस तरीक़े से दाखिल हो रहे हैं और मस्जिद के अंदर हमारा रवैया क्या है। आप मस्जिद के अंदर अपनी ज़बान को इतना और अपनी आवाज़ को इतना ऊंचा और बुलंद मत कीजिए कि जिससे किसी को नागवारी गुज़रती हो। एक तरफ एक भाई नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरी तरफ अगर कोई दीन की बातें भी कर रहा है तो उसको इस तरीक़े से बातें करनी है, इतनी बुलंद आवाज़ उसको अपनी नहीं करनी है कि एक नमाज़ पढ़ने वाले को तकलीफ़ पहुँचे या उसकी नमाज के अंदर खलल पैदा हो। जब एक नमाजी के लिए ये ताकीद है तो आप दुनियावी बातों को मस्जिद के अंदर कैसे बुलंद कर सकते हैं और कैसे आप ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हैं। ये चंद बातें जो समझने की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।